जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप को दो भागों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। लेकिन कुछ रियासतें जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थीं, उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। जम्मू और कश्मीर भी ऐसी ही एक रियासत थी। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने शुरू में भारत या पाकिस्तान में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा खतरा आ गया। 2 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायलियों और अपनी सेना की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। यह हमलावर बड़ी संख्या में थे और उन्होंने मुजफ्फराबाद, बारामूला जैसे कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उनकी योजना थी कि वे श्रीनगर तक पहुंचकर पूरे कश्मीर पर अधिकार कर लें। इस हमले के कारण महाराजा हरि सिंह को अपनी स्वतंत्रता का सपना टूटता दिखा। उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील की। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल ने शर्त रखी कि यदि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है, तभी भारतीय सेना वहां भेजी जाएगी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का आधिकारिक हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने कई क्षेत्रों को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया, लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने भी संयुक्त राष्ट्र से अपील कर दी। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम घोषित हुआ और तब से जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोके कहा जाता है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा, जिसके तहत इसे एक विशेष स्वायत्तता प्राप्त हुई। लेकिन 5 अगस्त 1919 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।